आपका सिटीजन जर्नलिस्ट शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। मैं हूं मेघा मामगैन। ये साल का अंतिम पड़ाव है और आज के इस एपिसोड को हम डेडिकेट कर रहे हैं उन सिटीजन जर्नलिस्ट के नाम जिन्होंने ताकत, हौसला और हिम्मत दिखाकर भ्रष्टाचार और नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। 2014 के इस आखिरी एपिसोड में बीते साल की कुछ आउटस्टैंडिंग सिटीजन जर्नलिस्ट रिपोर्ट। महिलाएं यौन उत्पीड़न के खिलाफ चुप्पी तोड़ते हुए सिटीजन जर्नलिस्ट बनकर इन मुद्दों को उजागर कर रही हैं। This person does not get away with what he's done. As you can see, it's pitch dark here. There's not a single street light that's working on either side of the road. His pants were unzipped and he was flashing at me. मेरा बेटा अहमद को गौशर का बीमारी है। मैं चाहता हूं इसके इलाज के लिए सरकार मदद करे। Thank you, CNN. I would like to thank CNN for doing this for me. यहाँ सिटीजन जर्नलिस्ट शो पर कई सिटीजन साल दर साल हमारे साथ बने रहे हैं। ऐसे ही एक सिटीजन जर्नलिस्ट हैं अलवर से समर गुप्ता, और इस साल भी उन्होंने हमें अपने शहर से कई चौंका देने वाली रिपोर्ट्स भेजी, चाहे वो अलवर के खस्ता हाल सरकारी अस्पताल हो या फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वेस्ट किया गया अनाज। इनफैक्ट आज हमारे साथ अलवर से जुड़ रहे हैं समर गुप्ता। समर, आपको क्या प्रेरित करता है ये सिटीजन जर्नलिस्ट रिपोर्ट्स बनाने के लिए, और आपको कभी भी डर नहीं लगता अथॉरिटीज के सामने आने में? मैं जब भी कोई खबर कर रहा था और जो भी कोई मुद्दा मुझे सामने देखने को मिलता था, मैं उन मुद्दों के जो परिणाम थे उनसे प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराना चाह रहा था और साथ ही ये भी बताना चाह रहा था कि आखिर हमारे शहर में क्या हो रहा है। जो सरकार के दावे हैं, जो प्रशासनिक स्तर पे बातें की जाती हैं, आखिर उनकी सच्चाई जीरो ग्राउंड पे किस तरह की है। धन्यवाद समर, हमें उम्मीद है कि आप आगे भी हमें अपनी सिटीजन जर्नलिस्ट रिपोर्ट भेजते रहेंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं समर गुप्ता की वो पावरफुल सिटीजन जर्नलिस्ट रिपोर्ट। चुपचाप दर्शक बनने के बजाय समर गुप्ता ने सिटीजन जर्नलिस्ट बनकर अलवर के सरकारी विभागों में फैले ढुलमुल रवैये को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। मैं आपके साथ खड़ा हूं आज अलवर जिले के सबसे बड़े सरकारी चिकित्सालय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में। हम आपको वो विजुअल दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आज समझ जाएंगे कि सरकारी चिकित्सालय में किस तरह के हालात थे। मैं एफसीआई गोदाम के पास एक 100 मीटर से भी अधिक गहरे कुएं में खड़ा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि एफसीआई गोदाम द्वारा किस तरह लापरवाही के चलते गरीब आदमी के लिए जो गेहूं संरक्षित किया जाता है वो कुएं में फेंक दिया जाता है। समर गुप्ता ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लोगों को अलवर के एक कुएं में सड़े हुए अनाज को फेंकते हुए अपने कैमरे में कैद किया। गेहूं है जो एफसीआई का आता है ना, बारिश में भीग जाता है तो सारा गेहूं इसी में डाला जाता है। जहाँ तक है इसमें करीबन 10-5 कट्टे तो है फिलहाल। तो ये एफसीआई वाले डाल के जाते हैं इसमें। ये तो एक ही कुआं है, मैं आपको 50 कुआं बताऊं जिनमें गेहूं भरा पड़ा है। कैमरे में उस घटना को कैद करने के बाद एफसीआई के अधिकारी गुस्सा हो गए। मेरे गोडाउन में कहीं भी कोई माल न खराब हुआ है, न सड़ा है और न ही कोई इस तरह की घटना। इतना सब सच देखने के बाद आप स्वयं समझ सकते हैं कि आखिर अलवर के एफसीआई गोदाम की कार्यशैली किस तरह गरीबों के लिए जो गेहूं है उसको बचाने के लिए कारगर है। लेकिन सिटीजन जर्नलिस्ट की रिपोर्ट की अनदेखी नहीं की जा सकी और एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। गड्ढे के अंदर जो बिल्कुल प्रत्यक्ष गेहूं उस पर तैरता हुआ नजर आ रहा है। कुएं में उस दिन हम लोगों को एक पूरा कट्टा और गेहूं के अवशेष नजर आए थे, लेकिन कुआं गहरा होने के कारण उसकी जांच हो नहीं पाई थी। समर ने न सिर्फ अनाज के गोदामों के घोटाले को उजागर किया, बल्कि सीजे समर ने अलवर के खस्ता हाल अस्पतालों की सच्चाई भी दुनिया के सामने रखी। फिर चाहे वो अलवर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की खराब बुनियादी सुविधाएं हो या महिला अस्पताल में स्वच्छता की कमी। मजबूरी है सर, इसमें जाकर का एडमिट चाहिए पड़ा। सरकारी अस्पताल है, फिर क्या सुविधा है इनकी? क्या कर जो है मजबूरी में आते हैं। बदवा आते हैं। कितनी जो कैसे रह पाते हो फिर आप लोग? क्या करें भाई, परेशानी में रह रहे हैं। अस्पतालों में फैली गंदगी कैमरे में कैद हुई। मच्छर वच्छर होते हैं, बदबू तो होती है। अब कहते हैं भाई जनता ज्यादा है इसलिए कहते हैं दम मारते हैं। समर गुप्ता ने अपने कैमरे में कैद किए ड्यूटी से नजारा डॉक्टर और उनके इंतजार में खड़े मरीजों की लंबी कतारें। यहाँ डॉक्टर बहुत लेट आते हैं, करीब आध पौन घंटे लेट आते हैं। अजी और तो क्या है, दवाई भी लोगे सब बाहर से लेके आओ। संबंधित अधिकारियों से आमना सामना करने में ये सीजे बिल्कुल नहीं घबराया। क्यों नहीं बता सकते सर आप वजह? डॉक्टर ने मना कर रखा है कि फैसिलिटी के बारे में मत बताओ।
ऐसे में ये चिकित्सालय प्रशासन पर भी सवाल खड़े करता है कि क्या वो सुविधा देने के नाम पर आम आदमी को सही सुविधा दे रहे हैं या सिर्फ महज खाना पूर्ति की जा रही है। अलवर से CNN IBN के लिए मैं सीजे रिपोर्टर समर गुप्ता। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ एक बड़ी आपदा थी। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई घर तहस नहस हो गए, लोग अपनों से बिछुड़ चुके थे। इस सब के बीच सारी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बंद हो चुकी थी। वहीं कुछ सिटीजन जर्नलिस्ट ने हमसे जुड़ने की कोशिश की। कई लोगों ने अपनी आपबीती बताई, रेस्क्यू कैंप्स की हालात, वहां की जरूरतें, मुश्किलें हम तक पहुंचाई। ऐसी ही पहली सिटीजन जर्नलिस्ट जो हमसे जुड़ी थी महक जुबैर, और आज वो सिटीजन जर्नलिस्ट शो पर फिर से है। श्रीनगर से हमसे बात कर रही है महक। उस समय बहुत ही पैनिक की सिचुएशन थी जब आप वो वीडियोस और पिक्चर्स बना रही थी। क्या कुछ चल रहा था आपके मन में? मैम, जैसा कि आप जानती हैं कि जब श्रीनगर में फ्लड आए तब हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए। ऐसी लेवल का फ्लड हमने कभी देखा नहीं है, ऐसी डेविस्टेशन हमने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। सच बात तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन हो या लोकल लोग हों, सब बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे। इस टाइम पे बहुत पत्रकार थे, बहुत रिपोर्टर्स थे जो इस स्टोरी को कवर कर रहे थे, इस प्रॉब्लम को बाहर दिखा भी रहे थे। पर एज ए सिटीजन मैं समझती हूँ कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स थे जो वो कवर नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सिटीजन जर्नलिस्ट बनूंगी। मैंने अपना फ़ोन लिया और मैं इन रिलीफ कैंप्स में गई। वहाँ जाके मैंने यही देखा कि लोगों को ये बहुत बड़ी उस वक्त प्रॉब्लम लग रही थी। एक डेस्परेशन का माहौल था कि उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी फैमिली वाले ठीक है या नहीं। तभी मैंने सिटीजन जर्नलिस्ट की टीम के साथ मिलके लिस्ट लोगों की ढूंढने की कोशिश की जो एक कैंप में है। उन्हें टीवी पे भी बार बार चलाया और वेबसाइट पे भी रखा। मैं जानती हूँ कि सिटीजन जर्नलिस्ट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ इंसान अपनी आवाज़, जहाँ सिटीजन्स अपनी आवाज़ जो है वो बाकी लोगों तक पहुँचा सकते हैं, जहाँ ये श्योरिटी होती है कि जैसा जो वर्जन हमने दिया है, जो सच्चाई हम बोल रहे हैं वही दुनिया तक पहुँचेगी। तो मैंने ये प्लेटफॉर्म पहले भी यूज़ किया है और मैं इसे यूज़ करती रहूँगी क्योंकि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ सिटीजन्स अपनी आवाज़ बाहर पहुँचा सकते हैं। जी हाँ महक, हमारी कोशिश हमेशा यही है कि हम सिटीजन्स की बात पूरे देश तक ला सकें। आइए हम दिखाते हैं आपको जम्मू कश्मीर से भेजी गई वो तमाम सिटीजन जर्नलिस्ट रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के सैलाब से संघर्ष करते हुए महक जुबैर और मुस्ताक खान सिटीजन जर्नलिस्ट बने। At least 1,000 people have been stranded here. The river Jhelum has started overflowing. उन्होंने अपने मोबाइल फोन के जरिए कुदरत के कहर की तस्वीरें उतारी और लोगों की दुर्दशा बयां की। They are stranded and they are in urgent need of help. ग्राउंड जीरो से ये पहली रिपोर्ट थी जो फोन के जरिए हम तक पहुंच रही थी। वीडियो चैट हो या व्हाट्सएप मैसेंजर, यही वो माध्यम थे जिनसे सिटीजन जर्नलिस्ट की आंखों देखी हम तक पहुंच रही थी। बाढ़ में हुई तबाही और राहत कार्य का ताजा हाल वो हमें लगातार बयां करते रहे। The water level was almost completely 14 feet, covering the first ground floor completely. There are no tents. The government has done nothing for us after the floods. आर्मी की बोट्स कंप्लीट लोगों को नहीं निकाल रही है। मतलब जितने अंदर फंसे हुए हैं, आधों के मकान भी गिर गए हैं। जवाहरनगर इलाके में भी बहुत सारे मकान गिर गए, मकानों के अंदर लाशें भी बहुत सारी हैं, लेकिन उनको कोई रेस्क्यू नहीं कर रहा है। मदद की अपील हो या सरकार के नकारात्मक रवैये का खुलासा, सिटीजन जर्नलिस्ट मुस्ताक खान राहत और बचाव के साथ साथ बाढ़ की ये तस्वीरें भी उजागर करते रहे। We just hired some trucks and we went inside and tried to evacuate as many as we could. Almost more than 18 days now, but many areas in Srinagar are still waterlogged. हमारे सिटीजन जर्नलिस्ट हमें लगातार अपनी रिपोर्ट भेजते रहे, यहां तक कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी। बाढ़ के बाद मंडराते खतरों के साथ साथ बाढ़ के नायकों पर भी उनकी रिपोर्ट्स आती रही। तारों की मदद से आगे बढ़ना पड़ा। लंबे लंबे बांस के डंडे थे, उनकी हेल्प से हमने लोगों को रेस्क्यू किया। खतरा इस चीज का भी है कि वाटर बॉर्न डिजास्टर हो सकता है। We need doctors, we need drugs, we need fluids, we need every equipment. लोग तो दिख रहे थे लेकिन वहाँ जाना मुश्किल था, तो कुछ कर नहीं पाए उसमें हम। मतलब जहाँ तक पहुँच थी हमारी वहाँ तक कर पाए और जहाँ तक नहीं थी वो कुछ कर नहीं पाए।
2014 का बड़ा मसला वुमेन सेफ्टी भी रहा है। जरूरत है कड़े कानूनों की और सोच में एक बदलाव की। लेकिन बीते साल अगर कुछ बड़ा बदलाव आया है तो शायद वो ये कि आज महिला अपने पे हुई हिंसा के बारे में खुल के बोल सकती है। सिटीजन जर्नलिस्ट शो पर ऐसी कई आवाजें हम आप तक लाए हैं जहां महिलाएं और पुरुष भी वुमेन सेफ्टी के लिए लड़े हैं। Molested, rubbed her shoulder and shouted, "Madam, मजा आ रहा है।" महिलाएं यौन उत्पीड़न के खिलाफ चुप्पी तोड़ते हुए सिटीजन जर्नलिस्ट बनकर इन मुद्दों को उजागर कर रही हैं। वो अब आत्मरक्षा से लेकर शहर के असुरक्षित जगहों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। As you can see, it's pitch dark here. There's not a single street light that's working on either side of the road. इन महिलाओं का उद्देश्य व्यवस्था और लोगों की सोच में बदलाव लाने का है। Something touched me from behind. I was just filled with so much anger and disgust and rage that I just wanted to make sure that this person does not get away with what he's done. मेघा विश्वनाथ दिल्ली मेट्रो में यौन उत्पीड़न का शिकार हुई थी और उसे पता था कि वो इस मामले पर चुप नहीं रहने वाली है। I dragged him out of the train and I'm yelling continuously. He somehow escaped and I began chasing him on the platform. Eventually this one man in uniform began chasing him and we got hold of him. We took him to the control room. सीजे मेघा विश्वनाथ की हिम्मत के चलते आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। ये अकेला केस नहीं था। हमें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इस तरह की घटनाएं लगभग हर महिला को हर रोज झेलनी पड़ती हैं। I've been molested many times while traveling in metro. I was in the ladies compartment at the junction and a guy just literally passed by me and he rubbed his shoulder against me. I was actually stared at in a lift. So I stared at him back and I asked him, भैया क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? नहीं मैडम मजा आ रहा है। बेंगलुरु में वंदना सुप्रिया जब पैदल जा रही थी तब उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। I just saw this guy standing opposite to me and his pants were unzipped and he was flashing at me. कुछ ही देर में उन्होंने तय किया कि वो साथ में को नहीं छोड़ेंगी। आश्चर्यजनक रूप से इसके लिए वंदना को आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठाने से उन्हें कोई रोक नहीं सका। Few people were just laughing at me, saying things like that you can't come out at 8 in the night. That's not fair. 8 in the evening, why? That's not 12 o'clock. Even I can come at 12 o'clock, but I should be protected. सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बल्कि कई पुरुष भी सीजे बनकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। Hi, my name is Dipesh Tang and we have waged a war against men who harass women in Mumbai local trains. मुंबई लोकल में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न काफी समय से हो रहा है, लेकिन एक दिन दीपेश और उनके दोस्तों ने तय किया कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। पिछले एक साल में दीपेश 20 लोगों को महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस से पकड़वा चुके हैं। My message to women across the country is do not stay quiet. Every time you put your head down and listen to these guys passing lewd commands or doing various other things, in a lot of ways you are encouraging them. सिटीजन जर्नलिस्ट शो पे समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन लौट कर जरूर आइए, बहुत कुछ है ब्रेक के उस पार। सिटीजन जर्नलिस्ट शो पर हमने उठाए कई कैंपेन्स और आपकी मदद की गुहार को दी आवाज, फिर चाहे वो नन्हे आर्यन की कहानी हो या फिर मोनिका की इंस्पिरेशनल स्टोरी, और आपने हर कदम पे दिया है हमारा साथ।
Maria may not come. He's like, एक बहुत ही असामान्य जेनेटिक बीमारी हंटर सिंड्रोम के शिकार 12 साल के आर्यन ने सिटीजन जर्नलिस्ट के माध्यम से अपने महंगे इलाज में मदद और विशेष छूट का अनुरोध किया। What do you have to say to the people who supported you? my family is obliged to CNN-IBN. आर्यन के इलाज के लिए CNN-IBN के सिटीजन जर्नलिस्ट कैंपेन को लोगों का काफी सहयोग मिला। Thank you, CNN-IBN. आर्यन को बचाओ कैंपेन काफी सफल रहा और अमेरिका की एक दवा कंपनी ने आर्यन के परिवार को आश्वासन दिया कि वो आर्यन की दवा हमेशा मुफ्त में देंगे। मेरा नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन है। मेरा बेटा अहमद को गौशर का बीमारी है। मैं चाहता हूँ इसके इलाज के लिए सरकार मदद करे। एक और बच्चा, एक और खतरनाक बीमारी। सीजे सिराजुद्दीन का इकलौता बेटा अहमद एक खतरनाक बीमारी की चपेट में है। मैं जब भी एम्स से जाता हूँ तो वहाँ के डॉक्टर के ही कहना है कि जब तक इसके पैसे सरकार नहीं देंगे तब तक इलाज नहीं होगा। रिक्शा चलाकर अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने वाले सिराजुद्दीन के 4 बच्चों को इस बीमारी ने ले लिया। जब इसकी कहानी दिखाई गई तब कई लोग सिराजुद्दीन की सहायता के लिए आगे आए। अब अहमद का लगातार इलाज चल रहा है। एक और ऐसी ही कहानी जो सबको प्रोत्साहित करती है। 28 साल की मोनिका सिंह पर एसिड से हमला किया गया था, जिसके बाद 43 बार उनका ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन अब वो न्यूयॉर्क में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हैं और यही उनका सपना भी था। 10 साल पहले एक आदमी ने मोनिका पर तब एसिड फेंक दिया था जब उसने उसका शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस घटना ने मोनिका की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मोनिका के सपने को पूरा करने के लिए IBN 7 ने लगातार मुहिम चलाई और उसकी फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई के लिए जरूरी $50,000 का चंदा इकट्ठा करने में मदद की। I would like to thank CNN for doing this for me. Through this CJ show, I would like to thank CNN-IBN for supporting me and supporting my cause. आज के सिटीजन जर्नलिस्ट शो पर फिलहाल इतना ही। 2014 बस अब खत्म होने को आया है और हमें उम्मीद है कि नए साल में आपकी आवाज को मिलेगी और ताकत और हिम्मत। सिटीजन जर्नलिस्ट टीम लगातार आपके साथ बनी हुई है। इसी मैसेज के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट एंथम अब बोल के साथ। 2015 आपके लिए मंगलमय हो। पूरी टीम की तरफ से नमस्कार। भ्रष्ट ऑफिसर अकेले बाबू काम चोर नेता, बिटवीन द फाइल्स टेबल के नीचे नोट शोट लेता। तू समझ जा, तू बदल जा, भूल रहेगी अब तेरी पोल। अब बोल, 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 अब बोल। CJ show, I would like to thank CNN-IBN for supporting me and supporting my cause. आज के सिटीजन जर्नलिस्ट शो पर फिलहाल इतना ही। 2014 बस अब खत्म होने को आया है और हमें उम्मीद है कि नए साल में आपकी आवाज को मिलेगी और ताकत और हिम्मत। सिटीजन जर्नलिस्ट टीम लगातार आपके साथ बनी हुई है। इसी मैसेज के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट एंथम अब बोल के साथ। 2015 आपके लिए मंगलमय हो। पूरी टीम की तरफ से नमस्कार। भ्रष्ट ऑफिसर अकेले बाबू काम चोर नेता, बिटवीन द फाइल्स टेबल के नीचे नोट शोट लेता। तू समझ जा, तू बदल जा, भूल रहेगी अब तेरी पोल। अब बोल, 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 अब बोल।